कुंभ राशि के जातकों, समय की धारा अब बदल रही है। ब्रह्मांड की चाल थम नहीं सकती और ग्रहों का नृत्य अपने चरम पर पहुंच चुका है। आज से पहले जो हुआ वह आपके जीवन का बीता हुआ अध्याय था, लेकिन अब जो प्रारंभ हो रहा है वह आपके भाग्य का नया पृष्ठ है। शनि, जो आपके स्वामी हैं, अब अपने ही स्थान पर विराजमान हैं और उनका प्रभाव आपके जीवन की हर दिशा में दिखाई देगा। यह समय है कर्म के न्याय का, यह समय है परिणामों के उदय का। शनि कहते हैं, मैं दंड नहीं देता, मैं केवल सत्य प्रकट करता हूँ। और यही सत्य अब आपके सामने आने वाला है। पिछले वर्षों में जो कठिनाइयां आपने झेली हैं, जो बाधाएं आईं, जो अपनों ने साथ छोड़ा, वह सब किसी सजा का नहीं बल्कि एक प्रशिक्षण का परिणाम था। ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा था एक बड़े परिवर्तन के लिए। कुंभ राशि के जातक सदैव ज्ञान, वैचारिक स्वतंत्रता और मानवता के प्रतीक माने गए हैं। लेकिन इस समय इन गुणों की परीक्षा होने वाली है। यह काल आपको विवेक और धैर्य की कसौटी पर परखेगा। हो सकता है कि इस अवधि में आपके निर्णयों पर प्रश्न उठें, आपके अपने ही आपके विरुद्ध जाएं, लेकिन यही वह समय है जब आपको अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना होगा। यह वर्ष उन लोगों के लिए वरदान बनेगा जो सच्चाई, कर्म और सेवा के पथ पर हैं। जो छल, कपट और अहंकार में जी रहे हैं, उनके लिए यह समय भारी और कठिन परीक्षाओं से भरा होगा। क्योंकि शनि न्याय के प्रतीक हैं, वे झूठी महिमा को गिराते हैं और सच्चे प्रयासों को मुकुट पहनाते हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए यह समय आध्यात्मिक उत्थान का भी है। अचानक किसी गुरु का सान्निध्य मिल सकता है, कोई पुराना छिपा रहस्य खुल सकता है, या कोई ऐसी अनुभूति हो सकती है जो आपकी सोच की दिशा ही बदल देगी। आपके भीतर जो शक्ति वर्षों से सुप्त थी, वह अब जागने को तैयार है। याद रखिए, कुंभ राशि का स्वामी शनि है और शनि समय के स्वामी हैं। वे वही करवाते हैं जो आपके कर्मों ने तय किया है। इसलिए यह समय न तो डरने का है, न अहंकार करने का। यह समय है स्वयं को समझने का, अपनी सीमाओं को तोड़ने का और कर्म की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाने का। आप पाएंगे कि जिन कार्यों में पहले विलंब हो रहा था, वे अब धीरे धीरे गति पकड़ने लगेंगे। परंतु साथ ही यह गति आपको जिम्मेदारी का बोझ भी देगी। शनि कहते हैं, कार्य करो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। यह समय धन के मामलों में सावधानी की मांग करता है। कुंभ राशि वालों के लिए यह अवधि ऐसी है जब एक गलत निवेश या किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। इसलिए निर्णय सोच समझ कर लें, विशेषकर फरवरी से जून के बीच। इस दौरान शनि की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी, जो छिपे हुए शत्रुओं और व्यर्थ खर्चों का सूचक है। यदि आपने संयम रखा तो यही समय आपको नई दिशा देगा। यदि आप आवेश में आए तो वही समय आपको पछतावा देगा। जीवन में बड़े परिवर्तन हमेशा अचानक आते हैं, और यह कालखंड ऐसा ही है जहां एक ही क्षण में सब कुछ बदल सकता है। शनि जब अपनी दृष्टि किसी जीवन पर डालते हैं, तो वहां या तो अनुशासन जन्म लेता है या पतन। मध्य में कोई स्थिति नहीं रहती। इसलिए कुंभ राशि के जातकों, अब समय है अपनी सोच और जीवन दोनों को संतुलित रखने का। यह वर्ष कुछ लोगों के जीवन में अद्भुत करियर अवसर लेकर आएगा। जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए सितारों की चाल अब अनुकूल बन रही है। लेकिन जो केवल प्रतीक्षा में बैठे हैं, उनके लिए यह समय चेतावनी है। जो कर्म नहीं करता, वह अवसर खो देता है।
आपको अपने कार्यक्षेत्र में नए लोग मिलेंगे, कुछ प्रेरणादायक, कुछ परीक्षा लेने वाले। शनि के प्रभाव में लोग आपकी क्षमता को जांचेंगे, लेकिन वही लोग जो आपको आज परख रहे हैं, कल आपकी सफलता की गवाही देंगे। घर परिवार में भी यह समय मिला-जुला रहेगा। किसी बुजुर्ग की सेहत पर ध्यान देना होगा। आपको अपने स्वभाव में विनम्रता लानी होगी, क्योंकि ग्रह बताते हैं कि कठोर वाणी आपके संबंधों को तोड़ सकती है। कुंभ राशि के लोग अक्सर अपने विचारों में इतने गहरे होते हैं कि भावनाएं पीछे छूट जाती हैं। परंतु यह काल आपको सिखाएगा कि भावना और तर्क का संतुलन ही सच्ची परिपक्वता है। अब ब्रह्मांड आपके भीतर नई ऊर्जा प्रवाहित कर रहा है। आपके स्वप्न, आपकी योजनाएं और आपकी महत्वाकांक्षाएं अब धीरे धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ेंगी। लेकिन याद रखिए, हर उपलब्धि का एक मूल्य होता है। शनि का वरदान पाने के लिए श्रम, संयम और धैर्य तीनों आवश्यक हैं। इसलिए अभी से अपने लक्ष्य तय करें। हर दिन थोड़ी साधना करें, चाहे ध्यान, प्रार्थना या मौन का अभ्यास। शनि उन्हीं पर कृपा बरसाते हैं जो भीतर से स्थिर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों, अब समय का दूसरा अध्याय आरंभ हो रहा है। जहां पहले शनि आपके कर्म का लेखा-जोखा ले रहे थे, अब राहु और केतु उस लेखे में उलझने और मोड़ जोड़ने वाले हैं। राहु और केतु सदैव रहस्यमय ग्रह माने जाते हैं। वे न तो पूरी तरह शुभ होते हैं, न पूरी तरह अशुभ। वे बस यही परखते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर कितना नियंत्रण रखता है। जब राहु कुंभ राशि के द्वितीय भाव या पंचम भाव से दृष्टि डालते हैं, तो वे धन, वाणी और विचारों की दिशा बदल देते हैं। आप पाएंगे कि अचानक आपके जीवन में नए लोग प्रवेश कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो आपको अवसर देंगे और कुछ ऐसे जो आपकी परीक्षा बनेंगे। यह समय आकर्षण का है। राहु मोह, लालच और भ्रम का देवता है। वह दिखाता बहुत कुछ है, पर देता केवल वही जो आप संभाल सकें। इसलिए कुंभ राशि के जातकों, सावधान रहिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। राहु आपको ऐसे प्रस्ताव दे सकता है जो बाहर से बहुत लुभावने लगें, लेकिन भीतर से अस्थिरता लेकर आए। आपके मन में नई इच्छाएं जाग सकती हैं, नए सपनों का जन्म हो सकता है। परंतु राहु की चुनौती यही है, क्या आप इन इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं? कुंभ राशि वालों के लिए यह काल बुद्धि की परीक्षा का है। आपकी निर्णय क्षमता ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र बनेगी। जो भावनाओं में बह गए, वे भ्रम में फंसेंगे। जो संयमित रहे, वे राहु के ही प्रभाव से ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। केतु, जो राहु का विपरीत छोर है, अब आपके सप्तम या नवम भाव से सक्रिय रहेगा। यह स्थिति आपको आत्मचिंतन की ओर ले जाएगी। आप में एक प्रकार की दूरी की भावना आ सकती है। आप सोचेंगे कि कुछ रिश्ते अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। यह भावना केवल भ्रम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संकेत है कि अब आपके संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने का समय आ गया है। केतु मोक्ष का प्रतीक है। वह उन चीजों से अलग करता है जो आपके विकास में बाधक हैं। इसलिए यदि कोई रिश्ता या स्थिति आपके जीवन से जा रही है, तो उसे जाने दें। वह केवल समाप्ति नहीं है, वह आरंभ है किसी नए अध्याय का। अब आते हैं गुरु पर। बृहस्पति, ज्ञान और विस्तार के स्वामी। जब गुरु कुंभ राशि के भाग्य भाव या कर्म भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो वे आपके जीवन में प्रकाश लेकर आते हैं। यह समय आपकी मेहनत को पहचान दिलाने वाला है।
आपके कार्यों को अब वह सम्मान मिलने की संभावना है जो लंबे समय से आप ढूंढ रहे थे। परंतु गुरु का वरदान केवल उन पर बरसता है जो विनम्र रहते हैं। यदि आपने अपने ज्ञान को अहंकार बना लिया तो वही ज्ञान आपके पतन का कारण भी बन सकता है। गुरु कहते हैं ज्ञान तब तक पवित्र है जब तक वह सेवा से जुड़ा है। इसलिए कुंभ राशि वालों, यह समय है अपने ज्ञान को समाज के हित में उपयोग करने का। आपके विचार, आपकी प्रतिभा, आपकी मौलिकता, यही आपका धर्म है। उन्हें सही दिशा दें क्योंकि अब भाग्य आपके साथ है। अचानक यात्राएं संभव हैं। कोई नया स्थान, कोई नई भूमि, कोई नया अवसर आपको पुकार सकता है। यह सब व्यर्थ नहीं है, यह राहु, केतु और गुरु की संयुक्त योजना है जो आपको आपके कर्मस्थल से आगे बढ़ाने के लिए है। लेकिन सावधान, इस दौरान भावनाओं का उतार चढ़ाव रहेगा। कभी आत्मविश्वास बहुत ऊंचा होगा तो कभी अचानक भीतर एक शून्यता का अनुभव होगा। याद रखिए, यह आध्यात्मिक उन्नति की प्रक्रिया है। हर शून्यता, हर एकांत आपको भीतर से मजबूत बना रही है। जब गुरु, राहु और शनि एक साथ किसी जीवन को छूते हैं तो वह व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वह परिवर्तन का प्रतीक बन जाता है। कुंभ राशि का मूल तत्व है नवीनता। आप समाज में बदलाव लाते हैं, विचारों में क्रांति लाते हैं। यह समय उसी ऊर्जा को पुनः जगाने वाला है। जो लोग रचनात्मक कार्यों में हैं उनके लिए यह चरण बेहद शुभ है। कला, लेखन, शोध, अध्यापन, ज्योतिष और विज्ञान से जुड़े लोगों के लिए गुरु का प्रभाव अपार संभावनाएं लेकर आएगा। ध्यान रखिए, इस समय आपके बोले गए शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा होगा। आपकी वाणी से या तो प्रेरणा निकलेगी या विवाद। इसलिए बोलने से पहले सोचिए क्योंकि राहु का प्रभाव कभी कभी अनावश्यक बहसें पैदा कर सकता है। शांत मन से, विवेक से काम लें। शब्दों में शक्ति है, उन्हीं से आप अपनी दिशा तय करेंगे। आर्थिक रूप से यह समय धीरे धीरे सुधार लाएगा। जो लोग व्यापार में हैं उन्हें अप्रैल से सितंबर के बीच नए अवसर मिल सकते हैं। परंतु याद रखिए, राहु लाभ देता है परंतु उतनी ही जल्दी छीन भी सकता है। इसलिए धन के साथ नम्रता रखें और बचत की आदत बनाएं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय मनोवैज्ञानिक दबाव वाला हो सकता है। कभी नींद कम होगी, कभी मन व्यस्त रहेगा। शनि और राहु का सम्मिलन मन को थकाता है, लेकिन ध्यान और योग से आप इस ऊर्जा को स्थिर रख सकते हैं। आपका शरीर और मन दोनों शुद्धता की मांग करेंगे, इसलिए नकारात्मक वातावरण से दूर रहें। राहु, केतु और गुरु का यह संयोग बताता है कि अब आपके जीवन का भाग्यचक्र गति पकड़ रहा है। जो कार्य वर्षों से रुके थे वे अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन किसी भी सफलता के पहले ग्रह यह देखना चाहते हैं कि आप तैयार हैं या नहीं। यह समय आपको चुनौती देगा, कभी रास्ता उलझा देगा, कभी अचानक दरवाजे खोल देगा। पर याद रखिए, हर मोड़ किसी कारण से है। ब्रह्मांड गलतियां नहीं करता। कुंभ राशि के जातकों, यह भाग्य परिवर्तन की घड़ी है। आपका जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। आपके भीतर जो शक्ति सुप्त थी अब वह प्रकट होने को तैयार है। बस आप अपने कर्म पर टिके रहिए, सत्य पर स्थिर रहिए और विश्वास रखिए कि ग्रह आपका साथ देंगे। जब आप स्वयं अपने सत्य के साथ खड़े होंगे। कुंभ राशि के जातकों,
समय का यह तीसरा चरण आपके जीवन की सबसे गहरी परतों को खोलने वाला है। अब ब्रह्मांड ने आपको उस स्थिति में ला खड़ा किया है जहां कर्मों का लेखा पूरी तरह से प्रकट होने लगा है। जो वर्षों से भीतर दबा हुआ था, जो अधूरा रह गया था, जो अनकहा रह गया था, वह अब सामने आएगा। यह समय है जब व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों का साक्षी बनता है। शनि जो अब भी आपके ऊपर अपनी दृष्टि रखे हुए हैं, आपके हर कर्म, हर निर्णय, हर भावना की जांच कर रहे हैं। वे केवल बाहरी कार्य नहीं देखते, वे आपके इरादों का मूल्यांकन करते हैं। इसलिए अब कोई ढोंग नहीं चलेगा, कोई दिखावा नहीं टिकेगा। जो भीतर से सच्चा है वही चमकेगा। कुंभ राशि के लोगों के लिए यह समय कर्मफल की परिपक्व अवस्था कहा जाता है। यदि आपने पिछले 2 वर्षों में संघर्ष सहा है, तो यह समय उसी संघर्ष का पुरस्कार देने वाला है। लेकिन यदि आपने दूसरों को दुख दिया है, अहंकार में निर्णय लिए हैं या किसी का हक छीना है, तो अब वही समय आपके सामने आईना लेकर खड़ा होगा। यह काल आध्यात्मिक जागरण का भी है। आप में से कई लोग महसूस करेंगे कि भौतिक उपलब्धियों के बावजूद मन में एक खालीपन है। यह खालीपन आपको भीतर झांकने पर मजबूर करेगा। हो सकता है अचानक किसी पुराने मित्र या गुरु से संपर्क बने, या किसी पुस्तक, स्वप्न या घटना के माध्यम से आपको अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ आए। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह ब्रह्मांड की योजना होगी। आपके भीतर जो बेचैनी है वह आपके आत्मा। कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का यह समय साधारण नहीं है। यह वह पल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने पुराने बंधनों से मुक्त करने वाला है। यह महीना उन आत्माओं के लिए बना है जो सत्य की तलाश में हैं, जो भ्रम और अंधकार के बाद उजाले की ओर बढ़ना चाहते हैं। तुम्हारे भीतर जो विचार पिछले कुछ महीनों से हलचल पैदा कर रहे थे, अब वे वास्तविकता में बदलने वाले हैं। ग्रहों की चाल यह बता रही है कि अब समय आ गया है जब तुम्हें खुद से सामना करना होगा। जो लोग भाग रहे थे अब वे रुकेंगे, जो छिप रहे थे अब सामने आएंगे, और जो सो रहे थे अब जागेंगे। यह समय सिर्फ घटनाओं का नहीं बल्कि आत्मिक क्रांति का समय है। 11 और 12 नवंबर को जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होगी, तब कुंभ राशि की आत्मा एक नए स्तर पर पहुंचेगी। बहुत लोग इसे संयोग कहेंगे, लेकिन यह संयोग नहीं है, यह नियति है। समय का वह रहस्य जो वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम्हारे जीवन में अचानक कुछ ऐसा घटेगा जो तुम्हारी सोच की दिशा बदल देगा। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर की शांति और बेचैनी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। कभी ऐसा लगेगा कि सब ठीक है, और अगले ही क्षण मन घबराने लगेगा। यह वही ऊर्जा परिवर्तन है जो तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है, जो पुराने विचारों को तोड़कर नई सच्चाइयां दिखा रहा है। अब तुम देखोगे कि जो लोग कभी तुम्हारे सबसे करीब थे वे धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। यह इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी भूमिका तुम्हारे जीवन में पूरी हो चुकी है। ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को नए स्तर पर उठाना चाहता है, तो सबसे पहले उसके आसपास की ऊर्जा को बदलता है। यह समय उस परिवर्तन का है। तुम्हें पुरानी जगहों से अलग होना पड़ेगा, पुराने विचारों को त्यागना पड़ेगा, और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अब जो भी तुम्हारे साथ रहेगा वह तुम्हारे नए चरण का साथी होगा, लेकिन जो पीछे छूट जाएंगे उन्हें छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि नई मंजिल तक पहुंचने के लिए पुराने बोझ को गिराना ही पड़ेगा। कुंभ राशि की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी दूरदर्शिता। तुम भविष्य को पहले ही महसूस कर लेते हो, लेकिन इस बार यह एहसास सामान्य नहीं होगा। यह अनुभव एक गहरे रहस्य की तरह तुम्हें अंदर से झकझोर देगा। रात के समय जब सब सो रहे होंगे, तब तुम्हारा मन जागता रहेगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें पुकार रही है। यह ब्रह्मांड का संकेत है, तुम्हें रुकना नहीं है,
तुम्हें उस पुकार का जवाब देना है। तुम्हारे सपनों में जो दृश्य आएंगे उन्हें अनदेखा मत करो, यह तुम्हारे लिए भविष्य के संदेश हैं। कभी कोई चेहरा दिखाई देगा, कभी कोई शब्द बार बार सुनाई देगा, कभी कोई पुरानी स्मृति लौट आएगी। ये सब इशारे हैं कि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। तुम्हारे भीतर दो आवाजें होंगी, एक कहेगी डर जाओ कुछ बड़ा होने वाला है, दूसरी कहेगी विश्वास रखो सब अच्छा होगा। तुम्हें इन दोनों आवाजों में से दूसरी को सुनना है, क्योंकि यही तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगी। ब्रह्मांड इस समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। वह देखना चाहता है कि क्या तुम अपनी आस्था में दृढ़ हो, क्या तुम अपने डर से ऊपर उठ सकते हो, क्या तुम अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अगर तुमने हाँ कहा तो समझ लो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी, लेकिन यदि तुमने संदेह किया तो वही ऊर्जा तुम्हें बार बार परखती रहेगी। यह समय तुम्हें अपने अतीत से मुक्त करने का है। पुरानी गलतियां अब पछतावे का कारण नहीं बल्कि सीख बनेंगी। जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए थे वे भी अब यादों के रूप में वापस आएंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हें किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। हर अनुभव एक दर्पण बनेगा और तुम उस दर्पण में खुद को स्पष्ट देख पाओगे। तुम यह समझोगे कि वास्तव में तुम्हारा शत्रु कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही भय था, तुम्हारा ही आलस्य था जो तुम्हें रोकता रहा। अब वही भय तुम्हारी शक्ति में बदलने वाला है। जब किसी आत्मा को जागृति के द्वार पर लाया जाता है तो पहले उसके चारों ओर की हर चीज हिलाई जाती है। कुंभ राशि के लोगों के साथ यही हो रहा है। जो काम वर्षों से रुका हुआ था अब अचानक गति पकड़ेगा। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे वे अब तुम्हारे पास आने लगेंगे, लेकिन याद रखना हर कोई जो मुस्कुराता है वह मित्र नहीं होता। यह समय पहचान का है, यह समय विवेक का है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करने देना है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे माध्यम से काम करना चाहता है। तुम्हारे विचार अब सिर्फ तुम्हारे नहीं रहेंगे, वे ब्रह्मांड की तरंगों के साथ जुड़ चुके हैं। इसलिए जब भी तुम कुछ सोचोगे वही तुम्हारे सामने प्रकट होने लगेगा। यही कारण है कि इस समय तुम्हारे विचारों की शुद्धता बहुत आवश्यक है। जो सोचा जाएगा वही होगा। यदि तुम भय सोचोगे तो भय घटेगा, यदि तुम साहस सोचोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा। नवंबर का यह समय तुम्हारे जीवन में क्रांति ला सकता है। तुम्हारे सामने दो राहें होंगी, एक आसान और पुरानी जो तुम्हें वहीं रखेगी जहां तुम हो, और दूसरी कठिन पर नई जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हारी आत्मा जाना चाहती है। ज्यादातर लोग पहली राह चुनते हैं क्योंकि वह परिचित होती है, लेकिन कुंभ राशि को परिचित चीजों से आगे बढ़ने के लिए ही बनाया गया है। इसलिए तुम्हें दूसरी राह पर चलना है। भले वह एकाकी लगे, भले उसमें जोखिम लगे, लेकिन वही तुम्हें सच की ओर ले जाएगी। इस यात्रा में तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन यह अकेलापन तुम्हारा गुरु है। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति से मिलवाएगा। ब्रह्मांड की योजना हमेशा स्पष्ट नहीं होती, वह संकेतों में बात करता है। कभी किसी किताब के पन्नों से, कभी किसी गीत की पंक्ति से, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों से। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हें ही संबोधित कर रहा है, और यह सच होगा क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को जगाना चाहता है तो पूरा संसार उस आत्मा के पक्ष में साजिश करता है। तुम्हें बस ध्यान देना है। तुम्हारे चारों ओर संकेत बिखरे पड़े हैं, किसी मोमबत्ती की लौ का डोलना, किसी परिंदे का अचानक उड़ जाना, किसी अनजाने नंबर से आया संदेश। यह सब साधारण नहीं है, यह समय का संवाद है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटना इन दिनों घट रही है, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक, दोनों का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें तैयार करना तुम्हारे भीतर के उस प्रकाश के लिए जो अब जलने वाला है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी, हर असफलता तुम्हें दिशा दिखाएगी, और हर आंसू तुम्हारे भीतर की आग को और प्रखर करेगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना एक परीक्षा है, लेकिन इसके परिणाम में वरदान छिपा है। जो इसे पार करेगा वह अगले साल के आरंभ में वह पाएगा जो उसने वर्षों से चाहा था, लेकिन जो इससे भागेगा उसके लिए यही समय बार बार लौटेगा।
क्योंकि जब तक सबक सीखा नहीं जाता ब्रह्मांड वही परिस्थितियां दोहराता रहता है। इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, जो तुम बोलोगे वह साकार होगा। इसलिए शिकायत मत करो, कड़वाहट मत फैलाओ। यदि तुम्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा तो मौन रहो, क्योंकि मौन भी इस समय प्रार्थना है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। ध्यान रखो, तुम्हारा क्रोध इस समय सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जब ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं तो भावनाएं असंतुलित होती हैं और उसी असंतुलन में लिए गए निर्णय जीवन भर पछतावा बन सकते हैं। इसलिए गहरी सांस लो, स्वयं से कहो कि सब ठीक है, सब अपनी जगह पर आ रहा है, क्योंकि यही सत्य है, ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे पक्ष में है। आर्थिक रूप से यह समय अप्रत्याशित अवसर लेकर आएगा। जो लोग लंबे समय से किसी योजना पर काम कर रहे थे उन्हें अब फल मिलेगा। कोई पुराना मित्र या परिचित मदद के लिए हाथ बढ़ा सकता है, लेकिन बुद्धिमानी यह है कि तुम उस मदद पर निर्भर न रहो। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अपनी क्षमता पहचानो, तुम अपनी जड़ता से बाहर निकलो। तुम्हें यह समझना होगा कि संपत्ति का अर्थ केवल धन नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा है जिसे तुम अपनी योग्यता से आकर्षित करते हो। इसलिए धन का सम्मान करो, लेकिन उसके दास मत बनो। यह महीना तुम्हें सिखाएगा कि देने से बढ़कर कुछ नहीं है, जितना दोगे उतना बढ़ेगा और यही ऊर्जा तुम्हारे पास लौटेगी। कई कुंभ राशि वालों को इस समय अप्रत्याशित दान या लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन यदि अहंकार आया तो सब खो जाएगा, क्योंकि यह समय विनम्रता की परीक्षा का है। जब कोई आत्मा अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने लगती है तो ब्रह्मांड उसकी परीक्षा और कठिन बना देता है। यही समय है जब तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि जितनी बड़ी चेतना तुम्हारे भीतर जाग रही है उतनी ही बड़ी चुनौतियां सामने आएंगी। कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन वास्तव में ऊर्जा भीतर बदल रही होती है। यह भीतर की मौन प्रक्रिया है, बाहर कुछ नहीं दिखता पर अंदर संसार बदल रहा होता है। यही कुंभ राशि की यात्रा है, अदृश्य परिवर्तन की यात्रा। इसलिए घबराना नहीं जब चीजें वैसी न हो जैसी तुम चाहो, क्योंकि यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें नए मार्ग पर धकेलने का। कई लोग इस समय तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाएंगे, कुछ कहेंगे कि तुम बदल गए हो, और वे सही कहेंगे क्योंकि तुम सच में बदल रहे हो। लेकिन यह बदलाव बुरा नहीं बल्कि आवश्यक है। पुराना रूप समाप्त हो रहा है ताकि नया तुम्हारे भीतर जन्म ले सके। तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो कल थे। तुम्हारे विचारों की दिशा बदल रही है, तुम्हारे शब्दों में वजन आ रहा है, तुम्हारे निर्णयों में गहराई आ रही है। यह सब उसी ऊर्जा का परिणाम है जो कुंभ राशि पर इस समय सक्रिय है। कई बार तुम अकेलापन महसूस करोगे, ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, लेकिन यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर के गुरु को सुनना है। बाहर का शोर अब मदद नहीं करेगा, जवाब अब तुम्हारे अंदर है। इस समय जो लोग ध्यान करते हैं या किसी आध्यात्मिक साधना से जुड़े हैं उनके अनुभव और गहरे होंगे। कुछ लोग दिव्य संकेत भी महसूस करेंगे, जैसे कोई रोशनी अचानक दिखना या किसी मृत प्रियजन का स्वप्न में आना या कोई पुराना अधूरा सपना दोबारा लौट आना। ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से कुछ करवाना चाहता है। तुम एक संदेशवाहक बन चुके हो। अब तुम जो भी करोगे वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं रहेगा, उसके प्रभाव दूर तक जाएंगे। तुम्हारे एक निर्णय से कई लोगों का जीवन बदल सकता है, इसलिए निर्णय सोच समझकर लो। इस समय तुम्हारे कर्मों की तरंगें बहुत शक्तिशाली हैं, इसीलिए यह जरूरी है कि तुम हर कार्य में सत्य और निष्ठा रखो, क्योंकि ब्रह्मांड अब छल को बर्दाश्त नहीं करेगा। सत्य को बल मिलेगा और असत्य अपने आप गिर जाएगा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे। कुंभ राशि की आत्मा हमेशा भविष्य का वाहक होती है। तुम वह हो जो नई दिशा दिखाते हो, जो पुराने ढांचों को तोड़ते हो और कुछ नया रचते हो। यही तुम्हारा धर्म है, लेकिन ध्यान रखो कि यह रचना विनाश से नहीं प्रेम से हो। अब तुम्हें अपने शब्दों को औषधि बनाना है, किसी के दिल को चोट नहीं बल्कि राहत देनी है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा बह रही है वह या तो उपचार कर सकती है या विनाश लाती है।
यह तुम्हारे इरादे पर निर्भर करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की गति को आत्मा के अनुसार ढालो, दिनचर्या बदलो, अपने खानपान में सात्विकता लाओ, प्रकृति के करीब रहो, क्योंकि कुंभ राशि का संबंध वायु तत्व से है और जब वायु शुद्ध होती है तब विचार भी निर्मल होते हैं। सुबह के समय खुली हवा में कुछ पल बिताओ, यह तुम्हारे मन को संतुलित रखेगा। इस महीने मानसिक बेचैनी और नींद की कमी आम बात होगी, पर यह चिंता की बात नहीं, यह संकेत है कि तुम्हारा चेतन स्तर ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे आत्मा ऊर्जावान होती है वैसे वैसे शरीर उसे संभालने में समय लेता है। इसलिए खुद को आराम दो, लेकिन रुकना मत। इस समय किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने का अवसर मिलेगा। जो कार्य पिछले महीनों से अटका हुआ था अब अचानक आगे बढ़ेगा। तुम्हें खुद